हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इसमें हम इसके पार्ट जर्नल अवेयरनेस को आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये स्टार्ट कर रहे हैं हम आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज। और मिशन है हमारा रेलवे पार। ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी ग्रुप डी 17 सितंबर 2018 का शिफ्ट सेकंड का ये क्वेश्चन पेपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, यानी कि चांद पर एक वस्तु का भार कितना रहेगा पृथ्वी पर वस्तु के भार का। तो ये होता है 1/6 यानी कि 1/6 ये हो जाता है। तो थर्ड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इसमें भी क्वेश्चन चेंज करके पूछा जाने लगा है। इस बार का जो आरआरबी एनटीपीसी चल रहा है अभी जो प्रेजेंट में 28 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है 2020 से, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है थोड़ा घुमा घुमा के बच्चों को कंफ्यूजन में डालने के लिए। तो वेट की जगह इसमें पूछा गया है मास, यानी कि द्रव्यमान क्या होगा चांद पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा पृथ्वी की तुलना में। तो ये जो द्रव्यमान रहेगा मास रहेगा ये सेम रहेगा, बराबर रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। पर जो वेट रहेगा वो हो जाएगा 1/6। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए घुमा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। थर्ड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द फोर्स दैट अ न्यूट्रॉन एक्सर्ट्स ऑन अ प्रोटॉन इनसाइड एन एटम इज, यानी कि परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन पर एक न्यूट्रॉन जो बल लगाता है वह है। तो इस बल को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि परमाणु बल नाम से इसको जाना जाता है। फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट ऑफ अ बॉडी इज मैक्सिमम एट द, यानी कि एक शरीर का वजन अधिकतम है। तो किस पर रहेगा ये? शरीर पर अधिकतम वजन रहता है पोल पर रहता है। जो पोल होंगे उन पर, यानी कि ध्रुव पर सबसे ज्यादा ये वजन काम करता है। वेट ऑफ अ बॉडी इज मैक्सिमम एट द पोल। सेकंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन अ कार्ड प्लेस्ड ओवर अ टम्बलर इज फिल्ड विद अ फिंगर द कॉइन प्लेस्ड ओवर इट फॉल्स इन द टम्बलर, यानी कि जब एक टम्बलर के ऊपर रखा गया कार्ड उंगली से चपटा होता है तो उसके ऊपर रखा सिक्का टम्बलर में गिर जाता है। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि जो वस्तु विराम में रहेगी वो विराम में रहना चाहेगी और जो गतिमान है वो गतिमान ही रहेगी। तो ये जड़त्व का नियम है, लॉ ऑफ इनर्शिया है। तो इस प्रिंसिपल पर ये वर्क करेगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सेकंड, जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मास नंबर ऑफ एन आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट इज 298 if the if its nucleus has 189 न्यूट्रॉन व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर, यानी कि किसी तत्व के समस्थानिक की संख्या 298 है यदि उसके नाभिक में 179 न्यूट्रॉन है, 189 न्यूट्रॉन है, 189 न्यूट्रॉन है, तो इसका परमाणु नंबर क्या है? इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जो एटॉमिक मास रहता है, एटॉमिक मास क्या रहेगा? ये रहता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या के बराबर, जो कि दिया हुआ है 298, 298 दिया हुआ है। और 189 न्यूट्रॉन्स दिए गए हैं, यानी कि न्यूट्रॉन्स की वैल्यू पुट कर देते हैं 189 प्लस प्रोटॉन इक्वल्स टू 298। और यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोटॉन की संख्या, जो कि कैलकुलेट हो जाएगी 109। 298 माइनस 189 इक्वल्स टू 109। तो सी इसका हो जाएगा थर्ड, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ पर्सन डज सम वर्क ऑफ 1000 जूल इन 2 सेकेंड, हिज पावर विल बी, यानी कि एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का कुछ काम करता है, उसकी शक्ति क्या होगी? तो शक्ति क्या होगी? शक्ति यानी कि पावर, पावर इक्वल्स टू होगा वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क दिया हुआ है 100 जूल और टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 500। और वॉट जो होगी पावर की यूनिट होगी 500 वॉट, यानी कि थर्ड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ पर्सन लिफ्ट्स लगेज ऑफ 20 किलोग्राम फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 2 मीटर अबव द ग्राउंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम।
जी दिया हुआ है 10 मीटर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक व्यक्ति ज़मीन से 20 किलो का सामान उठाता है और अपने सिर को ज़मीन से 2 मीटर ऊपर रखता है। उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। अब इस क्वेश्चन में हम देखें, हमको वर्क यानी कि कार्य निकालना है। वर्क इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स क्या होगा, एम ए, एम यानी कि ए एक्सेलरेशन यानी कि जी रहेगा और ये रहेगा डिस्प्लेसमेंट। मास दिया हुआ है कितना, 20 kg, जी दी हुई है 10, एंड जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा ये 2 मीटर दिया हुआ है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 400 जूल, यानी कि सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग लेंसेस, यानी कि लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो आप ऑप्शन से इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को के थ्रू। प्लास्टिक, वाटर, ग्लास, इन तीनों का यूज़ किया जाता है लेंस बनाने के लिए, पर सॉइल यानी कि मिट्टी का यूज़ नहीं किया जाता है। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। जो लेंस बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं प्लास्टिक, पानी और ग्लास का यूज़ किया जाता है, मिट्टी का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सर्टेन मटेरियल इज लेफ्ट टू राइट, यानी कि कुछ सामग्रियों के अपवर्तनांक, जो अपवर्तक सूचकांक है, उसका बढ़ता क्रम बताएं बाएं से दाएं, क्या रहेगा। ऑप्शंस के थ्रू जाएं तो सबसे पहले आएगा बर्फ, फिर केरोसिन, बेंजीन और फिर रहेगा सेंधा नमक यानी कि रॉक सॉल्ट, यानी कि आइस, केरोसिन, बेंजीन और रॉक सॉल्ट। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनका रहेगा मटेरियल्स का। तो फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्टेंट टन इज अलाउड फ्रॉम मेटल्स, यानी कि कांस्टेंट टन धातुओं से मिश्र धातु है, तो किस चीज से मिलकर ये बना हुआ है, ये आपको बताना है। तो ये मिलकर बना होता है किस किस से, कॉपर और निकल, यानी कि फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स, यानी कि धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुने। तो रेजिस्टिविटी की बात करें, यदि जो रेजिस्टेंस होगा रो एल बाय ए, और रो जो रहेगा ये रहता है रेजिस्टिविटी, यानी कि रो कैलकुलेट करें तो आर ए क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन लेंथ, तो ये रहेगी रेजिस्टिविटी। और इसका जो क्या रहेगा, यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस की यूनिट होगी ओम, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर। ये तो इसका यूनिट हो गया। अब करेक्ट इसका सीक्वेंस देखें तो हीलियम, निकल, डब्लू होगा टंगस्टन और एजी होगा क्या, सिल्वर। तो ये इसका हो जाएगा करेक्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश इज नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम, यानी कि डैश एक परमाणु का एक उप परमाणु कण नहीं है। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों ही हैं, पर जेनॉन ये नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर जेनॉन। तो सेकंड के साथ हम जाएंगे, सेकंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इज 0.6 एम्पियर फॉर 6 मिनट्स, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट इज, यानी कि यदि किसी सर्किट के माध्यम से बहने वाली धारा 0.6 एम्पियर रहेगी, 0.6 एम्पियर के लिए 0.6 सेकेंड है, तो इसके माध्यम से बहने वाले विद्युत चार्ज की मात्रा है। इसको आप थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये 0.6 एम्पियर रहेगा और ये 6 मिनट है, ना कि सेकंड, 6 मिनट। अब इसको हम कैलकुलेट करें तो करंट क्या होगा, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, धारा क्या कहा जाता है, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या रहेगा, करंट रहेगा। ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। करंट दिया है 0.6 एम्पियर और साथ में क्यू कैलकुलेट करना है, जो विद्युत चार्ज है ये कैलकुलेट करना है, और टाइम दिया हुआ है 6 मिनट टाइम दिया। तो क्यू कैलकुलेट करेंगे 0.6 इंटू 6, इसको कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो ये हो जाएगा 60। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 216 कूलम। तो यानी कि फोर्थ इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ हो जाएगा करेक्ट आंसर, 216 कूलम इसका हो जाएगा क्या, विद्युत चार्ज, यानी कि चार्ज
हो जाएगा 216। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ हुम डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन अ $120 million of loan agreement to complete double tracking and electrification of railway tracks along high density corridors to improve the operational efficiency of India's rail network। यानी कि भारत के रेलवे नेटवर्क की परिचालन दक्षता में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने उच्च घनत्व वाले गलियारों के साथ रेलवे ट्रैक के दोहरे ट्रैकिंग और विद्युतीकरण को पूरा करने के लिए $100 मिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किसके साथ किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं किसके साथ? एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, यानी कि फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी की, तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ है ये कब हुआ है? 1966 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इसके प्रेसिडेंट है मसात्सुगु अशिकावा। मसात्सुगु अशिकावा ये है इसके प्रेजेंट टाइम पर अभी प्रेसिडेंट। फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश सॉल्यूशन इज यूज टू ट्रीट वी स्ट्रिंग, यानी कि मधुमक्खी के डंक के इलाज के लिए इसका समाधान का उपयोग किया जाता है? तो इसके जो मधुमक्खी के डंक के इलाज के लिए बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है इसके इलाज के लिए, यानी कि फोर्थ इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉल्ट विच गिव्स एन एक्यूएस सॉल्यूशन ऑफ पीएच लेस देन 7, यानी कि एक नमक का उदाहरण दे जो 7 से कम पीएच का एक जलीय घोल देता है। 7 से कम पीएच यानी कि अम्लीय होगा, यानी कि एसिडिक होगा, अम्ल होगा, एसिडिक होगा। और यदि 7 से ज़्यादा होता है तो वो क्षार नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। अब आपको बताना है कौन कौन सा एक जलीय घोल है जो कि लेस देन 7 से पीएच कम की वैल्यू है। तो अमोनियम क्लोराइड जो है ये लेस देन 7 इसका पीएच वैल्यू रहता है, यानी कि अम्लीय नेचर का ये रहता है। तो सेकंड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज, यानी कि इथेन का इलेक्ट्रॉनिक डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर है। तो इथेन क्या होगा? इथेन होगा C2H6, यानी कि ये ऑप्शन तो एलिमिनेट होता है। C1H4 है और साथ ही में ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा C2H6, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सेकंड। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो सेकंड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर C2H6। नेक्स्ट है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इनेबल्स प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक फाइल्स, यानी कि धातुओं की कौन सी संपत्ति धातुओं के उत्पादन में सक्षम बनाती है? तो ये होती है क्या? मैलिएबिलिटी। यानी कि थर्ड इसका हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एटम्स ऑफ जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम एंड ब्रोमीन कंटेंस डैश सेल, यानी कि जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में डैश खुले होते हैं, यानी कि कितने सेल होंगे? इनके एटॉमिक नंबर की हम बात करें, जर्मेनियम का कितना रहेगा? 32, आर्सेनिक 33, सेलेनियम 34 और ब्रोमीन कितना रहेगा? 35। ये इसकी रहेगी एटॉमिक नंबर। उसके हिसाब से आप देखेंगे तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये इसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे? KLMN, तो 4 इसमें नंबर ऑफ सेल्स होंगे, यानी कि फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हाउ मच लोन अमाउंट वाज सैंक्शन्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू हेल्प इंडिया डेवलप फर्स्ट मॉडर्न वाटरवे, यानी कि विश्व बैंक ने भारत को अपना पहला आधुनिक जलमार्ग विकसित करने में कितनी ऋण राशि को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है $375 मिलियन की, यानी कि $375 मिलियन की मंजूरी मिली है। तो फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीशीज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन जो स्पीशीज है इसकी विशेषता नहीं है? तो जो बायोलॉजी के वर्ड्स होते हैं इनको आप इंग्लिश में ही याद रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हिंदी इसकी कुछ अलग ही रहती है। ब्रीथिंग थ्रू गिल्स, यानी कि जो गलफड़ों के माध्यम से श्वास, तो ये तो इनकी विशेषता रहती है।
एंडोस्केलेटन ऑफ वॉन कार्टेल ये भी रहता है, पर प्रेजेंस ऑफ स्यूडो कॉलम ये नहीं रहता है, इसकी विशिष्टता ये नहीं है, इनकी उपस्थिति इसमें नहीं रहती है, तो सेकंड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विथ टिश्यू मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, यानी कि कौन सा यूतक पौधे को कठोर और कठोर बनाता है, तो ये क्या रहेगा, हार्ड एंड स्टिफ कौन बनाता है, स्केलन काइमा, यानी कि फोर्थ इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जाइलम जो रहता है ये पौधों तक पानी और कुछ पोषक तत्व पहुंचाता है, वहीं फ्लोएम की हम बात करें तो फ्लोएम फूड को पहुंचाता है, तो फोर्थ इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिश हैव अ चैम्बर्ड हार्ट, यानी कि मछलियों का हृदय कितने चैम्बर का होता है, तो ये जो मछलियाँ फिशेस रहती हैं ये 2 चैम्बर हार्ट इनका रहता है, तो फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क डन बाय अ प्लेनशेटा टिश्यू इन ह्यूमंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्यों में प्लेनशेटा ऊतक द्वारा किया गया कार्य है, तो प्लेनशेटा टिश्यू जो है ये क्या वर्क करता है, ये जो भी अपशिष्ट पदार्थ रहता है इसको ये बाहर निकालता है, यानी कि रिमूव्स वेस्ट मैटर फ्रॉम द एम्ब्रो एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशंस टू द एम्ब्रो, यानी कि भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थ को निकालता है और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, यानी कि सेकंड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइज इन अ शुगर लेवल इन ब्लड इज डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ, यानी कि रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, तो किस कोशिका के द्वारा किया जाता है, ये पेंक्रियास, पेंक्रियास यानी कि अग्नाशय के द्वारा इसका पता लगाया जाता है, यानी कि सेकंड इसका हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया बैग द एट द जॉर्डन जूनियर एंड कैडेट ओपन टेबल टेनिस टूर्नामेंट इन 2017 एंड एंडेड एज द सेकंड बेस्ट फिनिशर, यानी कि 2017 में जॉर्डन जूनियर और कैडेट ओपन टेबल टेनिस टूर्नामेंट में भारत ने कितने पदक जीते और दूसरे सर्वश्रेष्ठ फिनिशर के रूप में समाप्त हुआ, तो इसमें पदकों की संख्या कितनी रही भारत के लिए 24, और इसमें सेकंड प्लेस पर भारत रहा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द कंट्री विच विल होस्ट द 2019 कंबाइंड वर्ल्ड कप फोर, कि उस देश का नाम बताएं जो शूटिंग के लिए 2019 संयुक्त विश्व कप की मेजबानी करेगा, तो कौन करेगा, 2019 में किसने शूटिंग की मेजबानी की थी, तो ये की थी इंडिया ने, यानी कि भारत ने, तो फोर्थ इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रिसीव द पॉली मेरेकर अवार्ड एंड इज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू गेट इन ऑन 3 ओकेजन, यानी कि किसको पॉली उमरिकर पुरस्कार मिला और यह तीनों मौकों पर पाने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर है, तो किसको मिला है, विराट कोहली को ये अवार्ड दिया गया है, तो फोर्थ इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच मूवी वन द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज एट द 64th नेशनल फिल्म अवार्ड 2017, यानी कि 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 में सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है, तो ये फिल्म का नाम क्या बताना है आपको, तो फिल्म का नाम है पिंक, पिंक मूवी ने ये अवार्ड जीता है, तो फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। मूवी का नाम गुलाबी नहीं है, पिंक है मूवी का नाम, तो फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। और साथ ही में बात करें, ये 64th थे, अब 66 नंबर के हुए हैं 2019 में, और इसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, हेलेरो को, तो ये भी आपको याद रखना है, 66 हुए हैं 2019 में, फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक अ बुक ऑफ लाइट व्हेन अ लव्ड वन हैज अ डिफरेंट माइंड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अ बुक ऑफ लाइट व्हेन अ लव्ड वन हैज अ डिफरेंट माइंड का लेखक है, तो किसने ये लिखा है, ये जो पुस्तक लिखी है किसके द्वारा लिखी गई है, जेरी पिंटो के द्वारा ये लिखी गई है, यानी कि फोर्थ इसका हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। विच मूवी हैज वन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड इन द 90th ऑस्कर अवार्ड, यानी कि 90वें ऑस्कर पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चित्र पुरस्कार जीता है,
ये अवार्ड मिला है किसको? द सेफ ऑफ वाटर, यानी कि सेफ ऑफ वाटर मूवी को ये अवार्ड दिया गया है। तो फोर्थ इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अवॉर्डेड बंगा विभूषण, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर 2018, यानी कि 2018 के लिए पश्चिम बंगाल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बंगा भूषण से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है किसको? आशा भोसले को, सिंगर हैं आशा भोसले, इनको ये अवार्ड दिया गया है। फोर्थ इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन लॉयर टू बी डायरेक्टली अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सीधे नियुक्त होने वाली पहली महिला वकील हैं? तो कौन है? इंदु मल्होत्रा, यानी कि थर्ड इसका हो जाएगा क्या? करेक्ट आंसर, इंदु मल्होत्रा, जो कि पहली महिला वकील हैं जिनको कि सीधे नियुक्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में। थर्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज बीन कन्फर्ड विद द स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2017 अवार्ड एट द 7th स्मॉल बिजनेस अवार्ड इन न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में 7वें लघु व्यवसाय पुरस्कारों में किस कंपनी को स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2017 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये जो कंपनी का नाम था ये था मिल्क बास्केट, मिल्क बास्केट नाम था। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, सेकंड हो जाएगा करेक्ट आंसर मिल्क बास्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एज ऑफ 2018 हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, MWCD, यानी कि 2018 तक महिला और बाल विकास मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन हैं? तो उस टाइम पर जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर थी मेनका गांधी। तो थर्ड इसका हो जाएगा क्या? करेक्ट आंसर। और अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ये कौन है? स्मृति ईरानी जी हैं। तो थर्ड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज बीन प्रेजेंटेड द ट्रांसफॉर्मेटिव चीफ मिनिस्टर अवार्ड बाय द यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल इन मई 2017, यानी कि मई 2017 में भारत के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसे यूएसए इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा ट्रांसफॉर्मेटिव मुख्यमंत्री अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है किसको? एन चंद्रबाबू नायडू को, यानी कि सेकंड इसका हो जाएगा क्या? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अप्रूव्ड 20 लाख हाउसेस फॉर अर्बन पुअर अंडर द पीएम आवास योजना रिसेंटली, यानी कि हाल ही में पीएम आवास योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए 20 लाख घरों को किसने मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी देने वाले बने हैं श्री वेंकैया नायडू जी, यानी कि फोर्थ इसका हो जाएगा क्या? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों के पद का कार्यकाल क्या होता है? तो इनका कार्यकाल रहता है कितना? 6 ईयर्स, यानी कि फोर्थ इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम द वाइसराय हु इनॉग्रेटेड न्यू दिल्ली एज द न्यू कैपिटल ऑफ इंडिया इन ईयर 1931, यानी कि उस वाइसराय का नाम बताएं जिसने वर्ष 1931 में नई दिल्ली को भारत की नई राजधानी के रूप में उद्घाटन किया था। तो ये उद्घाटन किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा, यानी कि फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पार्टी लॉन्च्ड बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1939, यानी कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू गई गई पार्टी का नाम क्या था? तो ये पार्टी का नाम था क्या? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी कि थर्ड इसका था करेक्ट आंसर। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गई थी किसके द्वारा? 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये पार्टी शुरू की गई थी। थर्ड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द गारो हिल्स लोकेटेड, यानी कि गारो हिल्स कहाँ स्थित हैं? तो आपने सुना होगा गारो हिल्स, ये हैं कहाँ पर स्थित? मेघालय में। जो गारो हिल्स हैं ये मेघालय में स्थित हैं। सेकंड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपने इन हिल्स का नाम सुना होगा, गारो खासी हिल्स, ये मेघालय में स्थित है। मेघालय के बारे में बात करें, मेघालय का कैपिटल क्या है? शिलोंग कैपिटल है। इसके गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक, और जो चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम हैं, ये हैं कॉनरेड संगमा। तो इतना कुछ आपको मेघालय से भी रिलेटेड याद रखना है। सेकंड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राम सेतु इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि राम सेतु निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो जो पार्क स्टेट है
पाक जल डमरू मंडल है, ये यहाँ पर स्थित है राम क्षेत्र। तो फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ईयर वाज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टेब्लिश, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई? ये स्थापना हुई थी इसकी 1875 में, यानी कि सेकंड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में इसके बारे में बात करें तो इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। मुंबई में है इसका हेड क्वार्टर, और इसके प्रेजेंट टाइम पर जो चेयरमैन है वो कौन है? विक्रमजीत सेन। विक्रमजीत सेन इसके चेयरमैन है। एंड एमडी एंड सीईओ कौन है? आशीष कुमार चौहान। तो इतना कुछ आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। सेकंड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये था आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर आप ज़रूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन नाम से। यहाँ से आप वीडियो की PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप हमको फॉलो करें। थैंक यू।